हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, डायमेंशन फॉर्मूले की एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम लोग। मैंने तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूले में करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन करवाई थी। ऐसी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन अगर कोई देता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन में आता है। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। देखते हैं ये बराबर होता है कि नहीं। हाफ आपको कोई मीनिंग नहीं है, एम एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां पर बंद करते हैं एम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू इंटू एल। समझिए, चलो करते हैं इसमें। हाफ एम एल टू टी माइनस टू इक्वल्स टू एम एल टू टी माइनस टू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हाफ है, ये वन है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। समझ गए? इस तरह से ये डायमेंशनली प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वेशन। क्या करने जा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वेशन हम लोग करते हैं। चलो, काइनेटिक एनर्जी का हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, उसके पावर में ए ले लेना, और वेलोसिटी उसके पावर में बी ले लेना। समझ गए? कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सब वर्क डन के एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी और वर्क डन का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क डन और एनर्जी का। हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एम के पावर में ए और वी के पावर में बी। आया समझ? अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो पावर है इनको इक्वेट करके इनको सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? एम एल टू टी माइनस टू होता है ना, अभी करा अपन ने। अब ये k की वैल्यू हाफ होती है, ऐसे करके बता देंगे बाद में, कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा m के पावर में a l t माइनस वन के पावर में b। अब हम लोग क्या करेंगे, m l टू t माइनस टू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे m a के पावर में l, a के पावर में a, l के पावर में b और t के पावर में माइनस b, है ना। क्योंकि जब ब्रैकेट खुलता है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। अब हम क्या देखेंगे कि m के पावर में वन है। अब हम क्या करेंगे, पावर के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे m के पावर में क्या है, m के पावर में क्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी वन। क्या आ गई? वन। अब l के पावर में क्या है, टू है, यहाँ पे l के पावर में क्या है, b है तो b की वैल्यू आएगी टू। समझिए? और c का देखेंगे तो क्या होगा, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, टू। तो आपको a की वैल्यू वन मिली और b की वैल्यू टू मिली, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के पावर में m के पावर a की वैल्यू वन है और v की वैल्यू जो है वो टू है, और जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू है हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वेशन, और इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।